हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को विश्व शांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। आज हम लोग भारत के कुछ ऐसे उत्पादकों के नाम के बारे में जानेंगे जिसको 2020 में जीआई टैग मिला है। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जीआई टैग के बारे में कुछ बेसिक तथ्यों को देखते हैं। जीआई टैग में जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेत टैग भी कहते हैं। इसका सैंपल कुछ इस प्रकार का होता है और इसका जो टैग लाइन है उसका ये होता है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, जिसे इंग्लिश में वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। इस व्यवस्था को एक एक्ट के माध्यम से लाया गया। इस एक्ट का नाम है भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट। ये एक्ट भारत में कब आया था? ये एक्ट आया था 1999 ईस्वी में आया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो इसे 2003 में इसे लागू किया गया था भारत में। अब देखते हैं इसे भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है। तो भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री एक ऑफिस है जो वो जारी करता है। और यह ऑफिस जो है, ये जो विभाग है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो 2003 से इसे लागू हुआ था। और 2004 में इन्होंने पहला जीआई टैग लाया था, मतलब पहले 2004 में पहले उत्पाद को जीआई टैग दिया था। अब देखते हैं भारत में किस प्रकार के वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। तो भारतीय भी स्थान का वह उत्पाद जिसकी उत्पत्ति वहीं हुई हो या उस उत्पाद के नाम से ही जाना जाता हो, मतलब वो स्थान उस उत्पाद के नाम से जाना जाता हो, ऐसे वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है। अब जीआई टैग जिस भी वस्तु को मिलता है उसकी वैधता कितनी होती है? 10 वर्ष तक के लिए उसकी वैधता होती है। और उसके बाद उसको और आगे बढ़ाने के लिए रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, मान के चलिए 2020 में अगर किसी को जीआई टैग मिला है तो उसकी वैधता 2030 तक रहेगी और उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा, जिसके बाद वो 2000 मतलब 10 सालों के लिए और वो आगे बढ़ जाएगा। तो उसकी वैधता कितनी होती है? 10 वर्ष की होती है। देखते हैं भारत में सबसे पहले जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया। तो भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो अपने सुगंध और अपने स्वाद के लिए विश्व फेमस है। इसको दिया गया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहला उत्पाद किस वर्ष को दिया गया था? तो 2004 में। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग कब दिया गया? 2004 में दिया गया। और ये भारत का हमारा पहला ऐसा उत्पाद था, ऐसा पहला वस्तु था जिसको जीआई टैग दिया गया। चलिए अब ऐसे उत्पाद के बारे में जानते हैं जिसको 2020 में जीआई टैग दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग सा है, वो है टेराकोटा क्राफ्ट। ये एक क्राफ्ट है, एक कला है। इसमें क्या होती है? मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं या मिट्टी के सजावट की वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ संबंधित है? किस शहर से संबंधित है? गोरखपुर यूपी से संबंधित है। टेराकोटा क्राफ्ट अगर एग्जाम में आता है कौन से शहर से संबंधित है, किस शहर को दिया गया? तो गोरखपुर। और गोरखपुर तो हम लोग जानते हैं कि यूपी में है। नेक्स्ट देखते हैं इसका चाक हाव क्या है? एक प्रकार का काला चावल है। जैसा कि हम पिक में देख सकते हैं, ये एक प्रकार का काला चावल है। और ये किस राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है? तो मणिपुर में। मणिपुर का ये इस विशेष प्रकार का चावल है जो काला होता है और ये अपने क्या बोलते हैं विशेष स्थान रखता है, मतलब चावल के उत्पादन में एक विशेष स्थान रखता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट जो उत्पाद है उसका नाम है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। ये एक मिठाई है, एक डेजर्ट है जो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। जैसा कि हम लोग पिक में देख सकते हैं, बहुत लोग इसको चिक्की और पट्टी भी कहते हैं। ये मूंगफली और गुड़ का बना होता है। तो मान लीजिए अगर एग्जाम में आए कोविलपट्टी कदलाई मिठाई किस राज्य का है जिससे जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु दिया गया है। अब इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। तमिलनाडु में एक नदी है जिसका नाम है कदलाई। अब वैसे तो ये मिठाई आपको लगभग हर स्टेट में मिल जाएगी, चाहे बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह। लेकिन तमिलनाडु के इस मिठाई की खास बात ये होती है कि यहाँ पे तमिलनाडु में कदलाई नामक एक नदी है और इस मिठाई के बनाने की प्रक्रिया में उस नदी का जल इसमें मिलाया जाता है, जिसमें इस मिठाई में एक विशेष प्रकार की सुगंध, एक विशेष प्रकार का स्वाद आता है, जिसे इसे अन्य राज्यों से मतलब अलग करता है। इसलिए इसे
जीआई टैग दिया गया है। में जो अगला पदार्थ है वो उसका नाम है, उत्पाद है, उसका नाम है खोला चिल्ली। खोला चिल्ली एक रेड चिल्ली है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। ये किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति गोवा में हुई है। गोवा के खोला चिल्ली को जीआई टैग दिया गया। अब इसकी खास विशेषता यह है कि रेड कलर की चिल्ली होती है, जैसा कि देख के ही लग रहा है, और ये बहुत ही तीखी होने के साथ साथ बहुत ही इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और साथ ही ये बता दूं कि ये गोवा का पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है, इसलिए भी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला इसमें जो है वह है सोहराई खोबर कला। ये एक आर्ट है। ठीक है, क्या नाम है? सोहराई खोबर कला। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। ये देख सकते हैं कला, ये एक प्रकार की पेंटिंग है। ठीक है, और इस पेंटिंग की खास विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जितने भी नेचुरल कलर होते हैं इनका उपयोग करके इस पेंटिंग को बनाया जाता है। हमारा जो अगला उत्पाद है इसका नाम है तिरूर वेटिला पान। क्या नाम है? तिरूर वेटिला पान। ये किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। ये ठीक है, देखने में ये आम पान के पत्ते की तरह ही होता है, लेकिन इसकी खास विशेषता क्या होती है? इसमें क्लोरोफिल और प्रोटीन जो होती है, बहुत मात्रा में क्लोरोफिल और प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा जीआई टैग पे उत्पाद है वो है बिहार राज्य के 3 प्रमुख उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है इस साल। तो नंबर 1 में है शाही लीची, दूसरा है कतरनी चावल, ये वाइट कलर की चावल होती है। ठीक है, एकदम महीन महीन। और चौथा है वो है जर्दालू आम। इस आम की खास विशेषता ये होती है कि इसमें इतना अच्छा सुगंध होता है कि अगर घर के किसी भी कोने पे आप रख जाए तो आप इसके सिर्फ सुगंध से समझ जाएंगे कि ये आम है कहाँ। ठीक है, तो बिहार के 3 उत्पाद को, एक्चुअली 4 उत्पाद को, यहाँ पर ही मैं एक मेंशन करना भूल गई, उसका चौथा जो उत्पाद है वो है मगही पान। मगही पान को भी, ये देखने में नॉर्मल पान की तरह ही लगता है लेकिन अपने स्वाद के लिए विशेष स्थान रखता है। तो इस बार 2020 में बिहार के 4 उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन सा है? शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान। ओके, 2020 के जो सबसे लेटेस्ट जीआई टैग उत्पाद है उसका नाम है कश्मीरी केसर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का एकमात्र राज्य कश्मीर ही है जहाँ केसर की उत्पत्ति होती है। तो कश्मीरी केसर को, कश्मीर के कश्मीरी केसर को इस बार जीआई टैग दिया गया है। आप पिक में देख सकते हैं। वैसे तो केसर की उत्पत्ति यही होती है, लेकिन जो इस केसर को मिला है ये बहुत ही विशेष स्थान रखता है केसर में, और कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा हो, क्योंकि सारे एग्ज़ाम के डेट लगभग आ ही चुके हैं। बैक टू बैक सारा एग्ज़ाम होने वाला है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।